कभी कभी एक घर लौटने की राह एक जंग जीतने से कहीं ज्यादा मुश्किल होती है, क्योंकि जंग में दुश्मन सामने होता है, लेकिन जब खुद देवता तुम्हारे खिलाफ हो तो हर समंदर, हर तूफान, हर सपना मौत बन जाता है। करीब 8वीं सदी ईसा पूर्व में ग्रीक कवि होमर ने ऐसी महाकहानियां लिखी जो सदियों तक सुनाई गई। ये कहानी है एक योद्धा ओडेसियस की। ये वो समय था जब यूनान और ट्रॉय के बीच भयंकर युद्ध छिड़ा था, जिसे ट्रोजन वॉर कहा जाता है। ट्रॉय के राजकुमार पैरिस ने स्पर्ता की रानी हेलेन को चुरा लिया था, और यही बना इस युद्ध का कारण। ओडेसियस ने स्पर्ता की तरफ से इस युद्ध में हिस्सा लिया। 10 साल बीत गए, लाखों सैनिक मारे गए, पार ट्रॉय का किला नहीं टूटा। फिर ओडेसियस ने एक रणनीति बनाई, द ट्रोजन हॉर्स। एक बड़ा सा लकड़ी का घोड़ा बनाया गया, जिसे ग्रीक सैनिकों ने हार मान लेने का नाटक करते ह्यू ट्रॉय को तोहफे के रूप में भेंट किया। ट्रॉय के लोगों ने आयसी विजय का संकेत समझा और उस घोड़े को अपने शहर के अंदर ले आए। रात होते हायस घोड़े के अंदर छुपे ग्रीक सैनिक बाहर निकले और ट्रॉय को जला दिया, और इस युद्ध का अंत हुआ। ये कहानी इलियड नाम की प्रसिद्ध किताब से ली गई है, जिस पर ट्रॉय फिल्म भी बनी है। मगर ये तो ओडेसियस की कहानी की शुरुआत थी। अब इतने लंबे समय के बाद वो लौटना चाहता था अपने घर इथका, जहां उसकी पत्नी पेनेलोप और बीटा टेलेमकस उसका इंतजार कर रहे थे। मगर उसे ये नहीं पता था कि उसका सबसे बड़ा संघर्ष, सबसे बड़ी यात्रा अभी बाकी थी। एक ऐसी यात्रा जिसे आज दी ओडिसी कहा जाता है। ट्रोजन वॉर के बाद ओडेसियस अपने 12 जहाजों पर सवार होकर इथका लौटने के लिए रावण हुआ। कुछ ही दिन बाद वे थ्रेस के टाट पर स्थित इस्मारूस पहुंचे, जहां के सिकोन्स लॉगोन ने उन पर हमला किया। ओडेसियस ने उनका सामना किया, शहर को लूटा, लेकिन अपोलो के मंदिर के पुजारी मारो और उसके परिवार को जीवन दान देकर छोड़ दिया। इसके बदले में मारो खुद उनकी नाव टकाया और ओडेसियस को बकरी की चमड़ी की झोली में मारोज वाइन भेंट की। ये शराब पूरी तरह शुद्ध और बेहद असरदार थी, जिसे पीकर देवता भी होश खो देते थे। लूटपाट में कुछ देर व्यस्त रहने के कारण सिकोन्स के बचे सैनिकों ने पलटवार किया और कई सैनिक मारे गए। टैब ओडेसियस ने आदेश दिया कि सभी जहाजों पर वापस चलो। वहां से निकलने के कुछ दिन बाद जैब ओडेसियस अपने घर इथका के करीब पहुंच ही रहे थे, तभी एक भयंकर तूफान उठा। इस तूफान ने उनके जहाजों को पूरे 9 दिन तक समंदर में भटका दिया। आखिरकार उनका बेड़ा एक रहस्यमय द्वीप लोटस ईटर्स पार पहुंच गया। इस द्वीप के अजीब लोग बहुत शांत और मिलनसार थे। उन्होंने ओडेसियस के कुछ साथियों को कमल जैसे दिखने वाले फूल खाने को दिए। जैसे हाय अन साथियों ने वो फूल खाए, वो सब कुछ भूलने लगे, अपना परिवार, अपना देश इथका और वापस जाने का मकसद तक। वो बस उसी द्वीप पार रो जाना चाहते थे, लेकिन ओडेसियस ने जैसे तैसे उन्हें जबरदस्ती वापस जहाज पर लाड़ा और वहां से सफर आगे बढ़ाया। रात के अंधेरे में ओडेसियस और उसके साथी साइक्लोप्स के रहस्यमय द्वीप पार उतरे। अब तक रेशन लगभग खत्म हो चुका था और पानी भी कम बचा था। ऐसे में ओडेसियस ने अपने 12 भरोसेमंद योद्धाओं को साथ लिया और एक बड़ी गुफा की तरफ बढ़ा। गुफा के अंदर जाकर देखा, वहां भेंट थी। पनीर रखा था, दूध के मटके रखे थे, मानो जैसे किसी चरवाहे का घर हो। थके और भूखे सैनिकों ने बिना सोचे समझे खाना शुरू कर दिया। लेकिन तभी गुफा के बाहर कदमों की आवाज गूंजी। साइक्लोप्स पॉलीफेमस अंदर आया, एक विशालकाय राक्षस, समंदर के देवता पोसेडन का बेटा। उसने गुफा का मुंह एक भारी पठार से बंद कर दिया और क्रोध में 2 सैनिकों को पकड़कर जिंदा खा गया। ओडेसियस ने उससे विनती की, लेकिन वो कुछ सुनने को तैयार नहीं था। अगले दिन भी उसने 2 और सैनिक खा लिए। अब ओडेसियस समझ गया कि अगर उसने कुछ नहीं किया तो कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। ओडेसियस ने एक योजना बनाई। उसने मारो द्वारा दी गई तीव्र शराब निकाली और साइक्लोप्स को पीने को दी। साइक्लोप्स जैसे ही शराब पीता नशे में झूमने लगा और ओडेसियस से नाम पूछा। ओडेसियस ने चालाकी से जवाब दिया, मेरा नाम नोबडी है,
साइक्लॉप्स शराब पीते ही गहरी नींद में चला गया। ओडेसियस और उसके साथियों ने लकड़ी के एक बड़े भले को आग में तपाया और सीधा पॉलीफेमस की इकलौती आंख में घूम दिया। पॉलीफेमस दर्द से चीखा, मुझे कोई मार रहा है। टापू के बाकी साइक्लॉप्स बोले, जब कोई नहीं मार रहा तो हम क्या करें? और सब लौट गए। ओडेसियस ने उसे जान से इसलिए नहीं मारा क्योंकि गुफा का भारी पठार हटाने के लिए पॉलीफेमस जरूरी था। अगली सुबह जैब पॉलीफेमस ने भेदों को बाहर निकला टू ओडेसियस और उसके साथी उन भेदों के नीचे छुपकर बाहर निकल आए। जैसे ही वो जहाज पर पहुंचे, ओडेसियस ने गर्व से चिल्लाया, मैं हूं ओडेसियस, इथका का राजा। पॉलीफेमस गुस्से में समंदर की तरफ देखा और अपने पिता पोसेडन से कहा, पिताश्री, अगर मैंने कभी आपकी सेवा की हो तो मेरी ये प्रार्थना सुनिए। वो इंसान ओडेसियस जो खुद को इथका का राजा कहता है, कभी अपने घर वापस ना लौटे, और अगर किस्मत उसे लौटने भी दे तो वो सालों बाद सभी साथियों को खोकर पीड़ा, दुख और अकेलापन झेलता हुआ टूटे जहाज और टूटी आत्मा के साथ अपने घर पहुंचे। समंदर की लहरों ने अब ओडेसियस को अपना दुश्मन बना लिया था। थोड़ी राहत उसे हवा के देवता इयोलस के द्वीप पार मिली, जिसने ओडेसियस को एक चमड़ी की थैली दी जिसमें तेज हवाएं बंद थी। सिर्फ एक हल्की हवा छोड़ी गई जो सीधा इथका की तरफ ले जा सकती थी। लेकिन जैब इथका बस कुछ ही दूरी पर था तो साथियों को शक हुआ कि थैली में सोना चांदी है। उन्होंने थैली खोल दी और सारी तेज हवाएं बाहर निकल गई। जहाज एक बार फिर टूफनन में फैंस गया। तेज हवाएं उन्हें एक और भयंकर द्वीप पार ले आई जहां लेस्ट्रिगोनियंस नाम के राक्षस रहते थे। ये नरभक्षी इतने विशाल थे कि उन्होंने ओडेसियस के 11 जहाज पत्थरों से तबाह कर दिए। सिर्फ एक जहाज बचा, वही जिसमें खुद ओडेसियस था। बचे हुए साथियों के साथ ओडेसियस जादूगरनी सर्स के द्वीप पार पहुंचा। नई जगह पर नए खतरे हो सकते थे, इसलिए ओडेसियस ने कुछ साथियों को पहले जांच के लिए भेजा। द्वीप पार एक सुंदर घर था जहां एक खूबसूरत औरत रहती थी। उसने सबको स्वादिष्ट भोजन परोसा। सबने भोजन चाख लिया सिवाय यूरिलोकस के, जिसे शक हुआ। लेकिन वो भोजन नहीं बल्कि सर्स का जादू था, जिसे खाते ही सब साथी सुअर बन गए। यूरिलोकस भागकर ओडेसियस के पास आया। रास्ते में ओडेसियस को देवता हर्म्समाइल, जिन्होंने यूज मोली नाम की औषधि दी, जिसे सर्स के जादू का असर नहीं होता। जैब ओडेसियस ने भोजन खाया तो यूज कुछ नहीं हुआ। उसने तलवार की नोक पार सर्स को साथियों को वापस इंसान बनाने को कहा। सर्स ने सबको ठीक कर दिया। ओडेसियस और उसके साथी 1 साल तक सर्स के द्वीप पार रहे, लेकिन इथका की याद बनी रही। जाते वक्त सर्स ने कहा कि आगे की यात्रा के लिए यूज अंडरवर्ल्ड जाना होगा और टायरसिया से रास्ता पूछना होगा। वहां उसे चेतावनी मिली कि हीलियोस के पवित्र पशुओं को हाथ ना लगाए। आगे साइरन्स, सिला और चैरिब्डिस जैसे खतरे आएंगे। ओडेसियस ने साइरन से बचने के लिए साथियों के कण में मोम भर दिया और खुद को मस्त से बंध लिया। सिला ने 6 साथियों को मार दिया, लेकिन जहाज भाग गया। आगे हीलियोस के द्वीप पार साथियों ने मना करने के बावजूद पवित्र गाय मार दी। जूस ने बिजली गिराई और जहाज टूट गया। सब साथी मर गए, सिर्फ ओडेसियस बचा। वो कलिप्सो के द्वीप पार पहुंचा जहां 7 साल बंदी रहा। देवताओं के आदेश पार कलिप्सो ने उसे छोड़ दिया। आखिरी बार पोसेडन ने तूफान उठाया, जहाज टूटा, लेकिन ओडेसियस बचा और फीशिया पहुंचा। वहां के राजा ने यूस इथका पहुंचाया। इथका में अथना ने उसे भिखारी का रूप दिया। उसने धनुष प्रतियोगिता जीती, अपनी पहचान बताई और दुश्मनों को मार दिया। पेनेलोप ने पहचान लिया। 20 साल बाद ओडेसियस अपने घर वापस लौट आया।